अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्यूचर टेक ट्रेंड। आज की क्लास में हम फ्रंट एंड डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे कि फ्रंट एंड डेवलपमेंट क्या होती है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट द पार्ट ऑफ फ्रंट एंड द पार्ट ऑफ वेबसाइट यूजर इंटरेक्ट विद डायरेक्टली इन्वॉल्विंग डिजाइन एंड यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि वेबसाइट का वो हिस्सा जिसे यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, जिसको यूजर यूज कर सकता है। जैसे हम दराज पे या अमेजोन पे शॉपिंग के लिए जाते हैं तो वहाँ पर हम मुख्तलिफ प्रोडक्ट को यूज सिलेक्ट करके उसको बाय कर सकते हैं, उसको पेमेंट कर सकते हैं। तो वो हिस्सा वेबसाइट का जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे हम यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब पे हम वीडियोस को देख सकते हैं और लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं। तो ये हिस्सा वेबसाइट का कहलाता है फ्रंट एंड। और जो फ्रंट एंड को बनाता है वो कहलाता है फ्रंट एंड डेवलपर। और फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हमें मुख्तलिफ किस्म की लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें HTML, CSS और कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकती है, टाइप स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, C++ और PHP, पाइथन। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम अपने सीरीज में टाइप स्क्रिप्ट का यूज़ करेंगे। तो HTML किसी भी वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है, जो कि वेबसाइट का बैकबोन कहलाता है। तो HTML के थ्रू हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं और CSS के थ्रू हम वेबसाइट में स्टाइलिंग देते हैं, यानी कि इसको कलरफुल और खूबसूरत बनाते हैं। और जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम उस वेबसाइट में फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। जैसे हम बटन ऐड करते हैं, उसके बटन तो हम CSS के थ्रू ऐड कर देते हैं वेबसाइट में, लेकिन उस बटन को क्लिक करें और वो काम हो जाए जिस काम के लिए हमने क्लिक किया है, तो वो फंक्शनैलिटी हम जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके हम कर सकते हैं। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। जैसे हमारी बॉडी है और जो हमारा जो स्टैचू है, वो हम इसको हम HTML का नाम दे सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रक्चर है बॉडी का ये HTML है। इसके अलावा हमारे बाल, आंखें, नाक, नाखून, ये जो कुछ भी है, ब्यूटी हमारी, ये सारी स्टाइलिंग जो है वो CSS कहलाती है। और जो हमारा दिमाग है, जो हमारे हाथों को चला रहा है, जबान को चला रहा है, हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं इसके थ्रू, तो वो हमारे जावास्क्रिप्ट कहलाती है, यानी कि हमारी फंक्शनैलिटी कहलाती है। What is HTML? HTML hypertext markup language is the standard markup language used for creating and designing web pages and web application. It forms the backbone of most web content, providing the structure and layout of the information displayed in web browser. तो वेब hypertext markup language एक standard markup language है जो वेब पेजेस और वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होती है। ये किसी भी वेब कंटेंट का बैकबोन होती है और ये वेब ब्राउज़र में इंफॉर्मेशन और स्ट्रक्चर और लेआउट प्रोवाइड करती है। यानी कि किसी भी वेबसाइट का जो बैकबोन होती है वो HTML होती है। इसके बगैर हम कोई भी वेबसाइट बना ही नहीं सकते। अब हम बात करते हैं इसकी वर्जन के बारे में कि HTML कब इंट्रोड्यूस हुई। तो HTML 1.0 द फर्स्ट वर्जन इंट्रोड्यूस इन 1991 वाज वेरी सिंपल एंड लैक मैनी ऑफ द फीचर्स प्रेजेंट इन मॉडर्न HTML। तो पहला वर्जन जो था वो 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था। बहुत सिंपल था और बहुत से फीचर इसमें नहीं थे जो कि मॉडर्न HTML में है। तो HTML 2.0 इन 1995 में इंट्रोड्यूस हुआ। IETF के जरिए स्टैंडर्डाइज हुआ और ज़्यादा फीचर इसमें ऐड किए गए। HTML 3.2 1997 में इंट्रोड्यूस हुआ, जिसमें कॉम्प्लेक्स टेबल्स, एप्लेट और टेक्स्ट फ्लो अराउंड इमेजेस को सपोर्ट करने के लिए फीचर्स इसमें ऐड किए गए। HTML 4.0 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ। नए एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट, स्क्रिप्टिंग, स्टाइल शीट एंड डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल इनहेंसमेंट, यानी कि DOM इनहेंसमेंट के लिए इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो XHTML 2000 में इंट्रोड्यूस हुआ। HTML का एक स्ट्रिक्टर वर्जन जो XML स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। HTML5 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ, तो इसमें कुछ बड़े चेंजेस किए गए। जैसे हम लेटेस्ट मेजर वर्जन जो नए एलिमेंट जैसे आर्टिकल, सेक्शन, नैवबार, APIs जैसे नेवा, जैसे कैनवा, ऑडियो, वीडियो और मॉडर्न वेब डेवलपमेंट प्रैक्टिस को सपोर्ट करता है। यानी कि पहले हम HTML में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस ऐड नहीं कर सकते थे। HTML 3.2 जो 1997 में रिलीज हुआ था, उसमें हम इमेजेस भी ऐड कर सकते थे और टेबल भी बना सकते थे।
और जो HTML5 जो कि 2014 में इंट्रोड्यूस हुआ, जो हम अब तक यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम ऑडियो, वीडियो और इसके अलावा एपीआईज वगैरह यानी कि लिंक्स वगैरह हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो HTML के सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हेडिंग एंड पैराग्राफ टेक्स्ट को पढ़ेंगे, टेक्स्ट एलिमेंट एंड एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे, लिंक एंड इमेजेस को पढ़ेंगे, लिस्ट, टेबल, फॉर्म को बनाना सीखेंगे और इसके अलावा हम सेमेंटिक टेक्स्ट का भी यूज सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।